पता है ये जो अगला सीरियल है ना, उसका नाम लेते ही वो गाना गुनगुनाने का मन करता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बट उफ, आवाज जो है वो साथ नहीं देती। लेकिन यू गेट द फील ना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीरियल प्रेम बंधन की, जो आता है दंगल टीवी पे। तो चलिए आज हर्ष के साथ, यानी कि सीरियल के हीरो के साथ एक सेट विजिट हो जाए। हमारा प्रेम बंधन का सेट है, बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से बनाया गया है। जिसने भी बनाया, मैं आपको पूरा सेट दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। हर चीज़ की शुरुआत गणपति भगवान से होती है, मंदिर से होती है। तो पटना में जो लेविश हाउसेस होते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं, उनकी कहानी बेसिकली बताई गई है। तो ये जो एली है, ये हमारा एक सिटिंग एरिया है। तो ये हमारा बेसिकली लिविंग एरिया है, जो कि अभी थोड़ा तारों से इधर उधर हुआ है। बहुत सारे डिस्कशंस, सीन्स, इमोशंस का आदान प्रदान, प्रैक्टिसेस, सेशंस एंड व्हाट नॉट, सब यहीं से होते हैं। बड़ा मेंशन जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये आप जैसे आप देख सकते हैं, एक शैंडेलियर है। शैंडेलियर बहुत ऐड करता है ब्यूटी को, पूरे ओवरऑल सेट की ब्यूटी को बहुत ऐड करता है। A man without a book is like a room without a window। तो हर इंसान को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो let's go and see my library। ये तो हमारे सेट डायरेक्टर ने रखी हैं, पर मज़ा आता है इन किताबों को देखकर। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे सीन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक आध कोई फ़ोटोशूट कर लूँगा, बड़ा इंटेलिजेंट सा फ़ोटोशूट कर लूँगा। तो अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सामने भी कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं कितनी लैविश सी लग रही है। मुझे लगता है कि ये मेरा घर होने वाला है। कब तक ये आपके हाथ में है। ये आपका जब तक प्यार मिलता रहेगा, ये घर मेरा बना रहेगा। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कुंडली को, अब आप प्यार दे रहे हैं प्रेम बंधन को। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। बट ये मेरे पूरे दिल से इच्छा है कि आप सब लोग देखते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें। जब तक आपका प्यार चलता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग प्रेम बंधन एंड सास बहू और साजिश, क्योंकि उनकी वजह से आप हमें मिल पाते हैं। सो मेरा तहे दिल से शुक्रिया है सास बहू और साजिश का, जो कि हमारे स्पाइसी सी एक्चुअली हमारी नॉन स्पाइसी लाइफ के अंदर स्पाइस भर देते हैं सास बहू और साजिश। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए टेलीविजन सीरियल्स में ये तो कई बार हुआ है कि शादी के मंडप से ऐन मौके पर यूं दुल्हन गायब हो जाती है फॉर व्हाटएवर रीजंस। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है भाई। जब बात ही हो रही है गुप्ता एंड ब्रदर्स की, तो गुप्ता सन्स एंड ब्रदर्स की, तो जाहिर सी बात है कि भैया दूल्हे की भी बात होगी। तो बस आलोक और जया की शादी में से आलोक हो गए 9-2-11। मैं चाहती हूँ आलोक का। कहाँ सुना है दुनिया में कि लड़की को मंडप में छोड़ के दूल्हा किसी और लड़की से मिलने चला गया है। दुल्हन लाल जोड़ा पहनकर सज सवर कर तैयार है, इंतजार कर रही है अपने दूल्हे राजा का। जया की आंखों में उसके आलोक के लिए इंतजार तो आप सबको नजर आ रहा होगा। अब जया को भी यही उम्मीद है। आलोक ने उसे वादा लिया है कि वो जल्द ही लौटेगा।
ये घर में शादी होने को है। सभी खुश हैं कि आज जया और आलोक की शादी होगी, लेकिन आलोक मंडप से गायब है। हमें जवाब चाहिए शिव, अभी इसी वक्त। हेलो, क्यों नहीं आया अब तक? अब वो कहाँ गया है, किस काम से गया है, इसकी खबर किसी को नहीं है, केवल जया के अलावा। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं गुप्ता परिवार की बहू बन पाऊँ, बट मैं जैसे अभी आप लोगों ने सीन देखा तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कि आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है। तो वो मुझे बोलकर कहीं गया है, प्रॉमिस करके कि वो वापस आएगा। आई जस्ट होप कि वो वापस आ जाए तो मेरी शादी हो जाए। बाकी तो पता नहीं आगे क्या होगा अगर वो नहीं आता तो। जब सभी आलोक को ढूंढने लगे तब जया ने कहा कि वो जानती है कि आलोक यहाँ पर नहीं है। कहाँ सुना है दुनिया में, कहाँ सुना है दुनिया में कि लड़की को मंडप पे छोड़ के दूल्हा किसी और लड़की से मिलने चला गया है? तुम तो चुप ही रहो। आलोक की शादी जैसे कैसे होगी? आलोक अभी आएगा तब वो आएगा। मुझे पूरा भरोसा है आलोक जरूर आएगा। जया को उम्मीद है कि उसके बचपन का प्यार लौटेगा, लेकिन कहानी जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। इस कहानी में ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आलोक आएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। थोड़ी रोस्टिंग हो जाए। जी हाँ, क्योंकि हमारे जो अपना टाइम आएगा कि रानी और वीर हैं, उनको दिया है हमने टास्क। क्या टास्क पूरा कर पाएंगे ये जानिएगा। हाय, मैं हूँ फहमान और ये हैं क्या मेघा रे। कहाँ का? सन रेस, रे ऑफ होप। रे ऑफ होप। आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं आया? अच्छी बात है। मांग में होता है क्या कभी? सॉरी, माथे पे सिंदूर। माथे पे सिंदूर। Where is the सिंदूर on your माथा? Gotta fill it, bro. I feel it today. Yeah. एक दूसरे को रोस्ट करना है तो क्या तरीका होगा आप दोनों का? एक दूसरे वो अपना कोयला वोयला मंगाओ, बारबेक्यू सामान, इसको चढ़ा दूंगा, डंडी डाल के रोस्ट कर देंगे। बारबेक्यू सॉस। But you have all the muscles ना, कि तुझे रोस्ट करने में ज़्यादा मजा आएगा। मैं चर्बी ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं तो जल जाऊंगी रोस्ट करने। मेरे में मिलेगा आपको प्रॉपर चर्बी जो सालों साल के अंदर टिका रहेगा। मेरे रोस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हाँ बोलो। जो क्या है इसमें भी कोई पूछता है इसके बारे में कुछ बोलने के लिए ऐसे पलट के बैठ जाती है। तो मतलब मजाक है क्या? बोलने तो दे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा इस बारे का? ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, ध्यान देंगे, उनको ध्यान देना है, तेरे को नहीं। मेरा हो गया रोस्ट। हम लोग एक दूसरे को रोस्ट नहीं करते, हम लोग खुद को ही रोस्ट करते हैं। और मैं विधि और प्रभजोत जो हैं उनके बड़े मज़े लेता हूँ। मैंने उस दिन हमारे शूट पे जब प्रोमो का शूट चल रहा था तो इसकी मांग में जब सिंदूर भरना था, मांग में जो सिंदूर भरना था, तो मैंने थोड़ा सा सिंदूर लिया, प्रभजोत की मांग भर दी, मैंने विधि की भी मांग भर दी, मैंने अपने डायरेक्टर की भी मांग भर दी, मैंने ईपी की भी मांग भर दी। तो मेरे हो गए 5 शादी। ठीक है, अभी उन्हें 6वीं आंख। और इतने थके हुए रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, हंसते ही रहते हैं हम लोग। थकान में और हंसी आती है मुझे तो। कल रात को खड़े होकर दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं, कट होता है अचानक से। भाई फोन बंद कर यार। फोन पे बहुत रहता है लड़का। अच्छा, हाँ। आई पहली बार, फोन पहली शिकायत आई देखो। फोन पे बहुत रहता है। बदन में दर्द बहुत है पर। हाँ यार, सच में। मतलब ओके, हाँ, what
ज़्यादा नहीं है, उड़ जाएगा। Teach me something. इसमें ये होता है, दिस इज लाइट वेट, Okay. सो दिस इज ओनली फॉर डोंट डू इट, नहीं करो? अच्छा। ये लाइट वेट है, तो इसमें खाली मसल कंसंट्रेशन होता है। हमारा फर्स्ट सेगमेंट होने वाला था कि रोस्टिंग ईच अदर, बट आई थिंक वी बोथ वेरी स्वीट पीपल। We both very sweet. We both like each other. You know. कोई प्रॉब्लम है So, नहीं। रोस्टिंग जब होगी तब हम लोग खुद करके शूट आपको भेज देंगे। हाँ। अब तो हमारा सेगमेंट भटक के कुछ और ही बन गया है, बहुत रैंडम है, पर मजा आएगा आई गेस। हाँ, मज़ा तो आपको आएगा ही। मज़ा आएगा। हम लोग हैं मज़ेदार, तो क्या करें। ठीक है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए सीरियल कुंडली भाग्य की बात करते हैं। यहाँ पर करवा चौथ के सारे ड्रामे के बाद, बल्कि कहना चाहिए मेलो ड्रामे के बाद, अब फाइनली प्रीता और करण की वो मीठी मीठी सी प्यार भरी नोक-झोंक, वो टकराना, वो मुस्कुराना और वो प्यार भरी मस्तियां जो है शुरू हो गई। भाई यही तो लोग देखना चाहते हैं, न जाने क्यों बीच में ड्रामा आ जाता है, बट एक्चुअली कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो इंतजार के बाद इनकी ये इक्वेशन देखना, यकीन मानिए अच्छा लग रहा है। हम जानते हैं कि आप करण और प्रीता को एक दूसरे के इतना करीब देखना चाहते हैं कि मानो कभी वो एक दूसरे से जुदा ना हो पाए। अब आप सबकी तमन्ना धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही है। जरा देखिए, भले ही शरारत हो इन दोनों के अंदर, लेकिन मानना पड़ेगा ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अब इन्हें एक दूसरे के साथ लड़ना, मीठी मीठी नोक झोंक करना, ये सब बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये भी जान गए हैं कि ऐसा करने से हम एक दूसरे से बंध जाते हैं। मेरा हाथ कोई पिलो है जो तुमने पिलो के लिए यूज कर लिया? पिलो मेरे पास है, पर ये पिंक वाला पिलो मेरा फेवरेट पिलो है, इसी को मैं इसी की आदत है मुझे अपने फ्रेंड के साथ चिपकाने की। तुम्हारे हाथ की आदत नहीं मुझे। तुम काउच पे सो रहे हो तो काउच पे ही सो ना। मैं क्यों काउच पे सोऊं? ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, ओके, ये मेरा। देखिए देखिए, आम और खास सब देखिए, एक करण और प्रीता की प्यारी प्यारी नोक झोंक कैसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। It is my room, this is my bed, okay? तुम क्या करो? मुझे बहुत मजा आएगा, इसलिए गुड नाइट। बेदिलूथरा। हम सब जानते हैं कि आप सब भी करण और प्रीता के बीच कुछ ऐसी ही मीठी मीठी नोक झोंक देखना चाहते हैं। अब वो क्या है ना, इनके बीच प्यार तो है, लेकिन प्यार के साथ साथ तकरार ना हो तो प्यार का मजा फीका हो जाता है, और इस बात को करण और प्रीता अच्छे से जानते हैं, तभी तो एक दूसरे के इतने करीब हैं। देखो, जब मैं आई थी तो तुम काउच पे चुपचाप सो रहे थे। हाँ तो आई तो मैं काउच पे सो रहा था, तुमने जगाया। देखो अभी मेरे पे बिल्कुल इतनी बातें नहीं होंगी, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत जोर से नींद आ गई। अरे अब तुम काउच पे सो रहे थे तो काउच पे ही सो ना। मेरी मर्जी, मेरा रूम है, मेरा बेड है, मैं तो अपने बेड पे सोऊंगा यार। तुम्हें वहाँ सोना तो जाके सो ना यार। चलो यहाँ सोना तो यहाँ सो जाओ मेरे साथ। अब इनके बीच बात ऐसी कुछ भी नहीं हुई है, केवल एक तकिए को लेकर इनकी तकरार शुरू हुई, और देखिए तकरार कहां से कहां तक पहुंच गई। वैसे तो मैं काउच पे जाकर सो जाऊँ, लेकिन जो तुमने मुझे बदतमीजी दिखाई है ना, मेरा पिलो खिड़की से बाहर फेंक के, अब तो मैं नहीं जाने वाली। अब मैं भी बेड पर ही सोऊंगी।
मैं भी जहाँ एक बार सो जाती हूँ तो वहीं सोती हूँ। जब करण ने प्रीता का हाथ थामा तो प्रीता को अच्छा भी लगा, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड तो दिखाना ही पड़ता है, वरना पतिदेव कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लग जाएंगे। इसीलिए तो अब प्रीता को भी तकिया चाहिए, और वो जैसे ही तकिया लेने के लिए कमरे से बाहर निकली, करण को और भी मस्ती सूझी। मैं जाकर पिलो लेकर आती हूँ और चुपचाप जाकर काउच पर नहीं सोऊंगी, बेड पर सोऊंगी। मैं भी बेड पर ही सोऊंगी आज, देखती हूँ कि तो मुझे कैसे सोने नहीं देता। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अब बेचारी प्रीता कमरे के बाहर रह गई। अब करण ये ना सोचना कि आप जीत गए, प्रीता इसका जवाब आपको जरूर देगी, और हम भी ये जानते हैं कि आप इन्हीं हाथों से ये दरवाजा खोलेंगे प्रीता के लिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी और प्रज्ञा मिले थे और मिलते ही एकदम वो जुदाई वाले बादल फिर से इनके सर पर मंडराने लगे। भाई लिखने वाले ने भी इनकी किस्मत में, मेरा मतलब है कि कहानी में बस जुदाई ही लिखी है, तभी तो अब अभी ने कर लिया है फैसला कि वो दूसरी बार इस उम्र में जाकर शादी करेंगे। लेकिन आप फैसले करते रहिए, ये तो हम भी जानते हैं कि प्रज्ञा के होते हुए ऐसा कुछ होने नहीं वाला। भगवान ने प्रज्ञा की किस्मत भी कैसी लिखी है। अभी तो दिवाली में प्रज्ञा और अभी के दिल मिले थे, इनकी जिंदगी में खुशियां दोबारा लौटी थी, लेकिन एक ही पल में सब कुछ तहस नहस हो गया। और ये हुआ है अभी के एक फैसले से। उसने रिया की खातिर फैसला लिया है मीरा से शादी करने का, और इस बात का पता प्रज्ञा को चल भी गया है। अब वो क्या है ना, फोन पे तो बात करना था किसी और से, लेकिन फोन पर मेहरा परिवार में क्या क्या बातें हो रही है वो सब सुन लिया प्रज्ञा ने। प्रज्ञा के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई कि अभी ऐसा कैसे कर सकता है। उधर अभी भी परेशान है कि मीरा के साथ अपनी शादी को कैसे टाले। अब अभी जो भी करना है आपको ही करना है, क्योंकि आप मीरा से शादी नहीं करना चाहते ये तो जानते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं ये नहीं जानते। खैर आप हमें ना बताएं, लेकिन प्रज्ञा से मिलने जा रहे हैं ना, उसे सब बताना, फिर देखना आप दोनों मिलकर जरूर कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई आज दिल की बात
जुबां पर आ ही गई गुड्डन की नहीं कोई रोमांटिक सा एंगल नहीं तलाशे, यहाँ पर दिल का गुब्बार निकला है, वो भी पति के सामने। गुड्डन ने आखिरकार बता ही दिया कि कैसे उनके ससुराल वाले यानी पति के घर वाले इतना परेशान कर रहे हैं, परेशान छोड़िए जान के पीछे पड़े हुए हैं, और ये सारा दिल का गुब्बार निकाला अपने पतिदेव पर। जब से गुड्डन की शादी हुई है, ये मानो उसकी जान जोखिम में ही पड़ गई हो। पति का प्यार तो मिलता है, लेकिन साथ ही सासू माँ और बाकी के घर वालों की फटकार भी सुननी पड़ती है। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि गुड्डन की सासू माँ उसकी और उसके बच्चे की जान लेने पर आ गई थी। सास और बहू के बीच मामला अब तो आर या पार हो गया है। अब तक तो गुड्डन ने अगस्त्या को सच्चाई नहीं बताई थी। गुड्डन ने अगस्त्या को जब सच्चाई बताई तो अगस्त्या भी दंग रह गया कि उसकी माँ जो उसे इतना चाहती थी, मानती थी, ऐसा भी कर सकती है। जिस दिन से मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, ये सब लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार पता है अगस्त्या, हमारे बच्चे का परिणाम नहीं खाया किसी ने। वो तो मम्मा थी, वरना मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं थे। इन सब ने अपना गुनाह कबूल किया। मम्मा की अतरंगी तरीकों की वजह से ये सबका सद्भाव आ पाया, तभी इन्होंने कन्फेस किया। अब अगस्त्या बाबू, आप अभी नए हैं ना, आप जानते नहीं हैं कि छोटे पर्दे की सासू माएँ क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या करवा सकती हैं। अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप पत्नी का साथ देंगे या माँ का। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको जो सच है उसका साथ देना चाहिए। देखना फिर आगे इस सब कुछ कैसे सॉर्टेड हो जाता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप भी सोशल मीडिया पर फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो ये नाम आपके लिए जाना पहचाना सा लगेगा। हम बात कर रहे हैं इशिता मंगल की। जी हाँ, ये फैशन डिजाइनर है, लेकिन कमाल की बात ये है कि कपड़ों के अलावा ये जिस तरह अपनी वीडियोस बनाती हैं सोशल मीडिया पर, वो वाकई हटकर है। तो चलिए आज SBS चॉइस ऑफ इमर्जिंग स्टार में हम मुलाकात कराते हैं इस बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव फैशन डिजाइनर कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। How I wore a dupatta as the top. Take a dupatta and fold it widthwise. Drape it like shown and attach a pin on the side. Wrapping a belt as a necklace and adding a mang tika. Give the final touch with your best moves. Laughing at yourself is permitted. क्या आप 30 सेकंड्स में खुद को स्टाइल करना चाहते हैं? Fold the t-shirt and iron it. Be sure not to burn your fingers. Some of you may burn them. You deserve it. Showing you how to pleat the pallu, but in spite of that, you will still go to the salon to wear your sari. क्या आप लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के जरिए अपने स्पेशल इवेंट्स की अपीयरेंस को और भी ज्यादा स्पेशल और खास बनाना चाहते हैं? तो आज SBS ओरिजिनल्स में आपको मिलवाएंगे इशिता मंगल से, जो कि अपने ओरिजिनल
और यूनिक तरीके से सिर्फ 30 सेकंड में आपको बता देंगी कि आपको क्या और कैसे पहनना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इशिता मंगल। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। How I wear my sari in winters. Pleat your pallu and put it on your shoulder. Don't forget to do this dramatically. Add some jewels that make you feel like a queen, even if you don't behave like one. मुझे थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग में मेरा दिमाग ज़्यादा चलता था, तो मैंने सोचा चलो फैशन डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं मैं कैसे इस लाइन में चली गई। एंड आई थिंक जितना मैं इसके बारे में सोचने लगी थी, मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था। मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकती हूँ, कंप्यूटर्स में तो है ही, और क्रिएटिविटी में हमेशा मेरा थोड़ा बहुत, तो क्रिएटिविटी में हमेशा मुझे इंटरेस्ट रहा है। सो आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट। रेज योर कॉलर बिकॉज लेट्स फेस इट, आई एम मोर ऑफ एन एंटागनिस्ट देन अ क्वीन। यू ऑलरेडी एग्री विद मी। Turn my mom's old lehenga into a jacket. Make an innocent face to survive the aftermath. Look out for any aunties who might call this sari color inauspicious. Smile at them because they don't have an answer anyway. इशिता का फैशन ट्रेंड्स को दर्शकों को बताने का तरीका काफी अलग है। वो इसे थोड़ी सी एक्टिंग, फनी एक्ट्स और क्यूट से वॉइस ओवर्स के साथ बनाती हैं, लेकिन एंड में आपको एक अलग ही आउटफिट देखने को मिलता है जो आप भी घर बैठे अपने लिए स्टाइल कर सकते हैं। लोगों को बहुत पसंद है जो मैं करती हूँ, कॉमेडी विद स्टाइलिंग, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद व्हाट आई लाइक। जब भी मैं थोड़ा सा भी कुछ चेंज करती थी, लाइक नहीं हम आपकी आवाज़ मिस करते हैं, हम ये मिस करते हैं, पहले का स्टाइल अच्छा था। बट द रीज़न इज़ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनोवेट। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ, मेरा दिमाग एवरी डे यही सोचता रहता है कि इशिता और क्या अलग करें, और क्या नया करें, और कैसे इसको डिफरेंट बनाएं, कैसे इसको एक स्टेप आगे ले जाएं। सारी इन सीधा पल्ला, added gold jewelry matching the gold work in the sari. Added a contrast dupatta on the shoulder. Added a light organza veil matching with the sari. Reminding you I wasn't the bride, we are a family of overdressed people. जो आपका USP है, informative fashion, वो ही convey करना in a different way. एंड मैं हमेशा हर रोज़ यही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि और क्या डिफरेंट करूँ। Wearing these shoes with a pantsuit so it's easy for me to step on haters. Add hoops that are as big as my mouth. If you go by the size of this gentleman's mouth, then nothing, just tape it. Add this big ring, don't forget to tell them how many carats it is because they don't have enough reasons to hate you. Add this bag to carry money to pay people to follow you. I have none, sorry. That's it, I'm ready. If you think I'm growing because of everything I did in this video, then please like it. इंजीनियर से फैशन डिजाइनर बनी इशिता के वीडियो जरूर देखिए ताकि आप भी अपना यूनिक फैशन फंडा खुद इजाद कर सके। Belt over this dress and finish it with a bag. Doing this movement while getting ready is compulsory. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में बात करने का और अपनी जर्नी शेयर करने का। आई होप कि मैंने कुछ लोगों को इंस्पायर किया हो इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इमर्जिंग स्टार्स से मिलने के लिए देखते रहिए सास बहू और साजिश। दिल्ली से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वेल, कुछ ऐसा ही हाल हो गया है बेचारी काव्या का अनुपमा में। कहाँ इन्होंने सोचा था कि अनुपमा की लाइफ में भंग कर देंगी हर रंग और इनकी लाइफ एकदम रंगारंग कार्यक्रम जैसी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो इनकी लाइफ ही टोटली बेरंग हो चुकी है। I don't care. अगर शांत कराना है तो ये कराओ। तो बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं है। तू करने के पहले सोचती है कि मैं बोलने से पहले सोच। मैंने जो किया अपने लिए नहीं किया वो। आपका बेटा मेरी सोच फट गया। आप लोग उसके गाल पे तो हाथ मारने बजा चुकी हूँ। अब तेरे गाल पे भी तबला बजाओ। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल आज हो गया है काव्या का। काव्या को धीरे धीरे ये बात समझ आ गई है कि वनराज कहीं न कहीं आज भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। एक बात कान खोलकर सुन लो, वनराज मेरा है और तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। फिर चाहे तुम उसके बच्चों को यूज करो या फिर बा को यूज करो। अनुपमा के पास आई थी वो शेरनी बनकर, लेकिन देखिए बा ने उसे कैसे भीगी बिल्ली बना दिया। इसे डांटने का, इसे ताने मारने का हक सिर्फ मेरा है, एक सास का, इस लीला का।
और ये लीला अपना हक किसी को नहीं देती। तेरे गेरे ऐसे घर तोड़ने वाली हवा इनको तो जरा भी नहीं। अनुपमा तो सीधी सादी है, शांति से सारा काम करती है, कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती है। शायद इसीलिए तो वनराज उसका फायदा उठाता है। लेकिन अब बात समझ गई है कि बहू को क्या दर्जा देना है। और देखिए अपने बहू के बचाव में कैसे एक सास काव्या से लड़ पड़ी। एक बार ना मेरे मंदिर में चप्पल चोरी हो गई, तो वो चप्पल चोर ने मेरे पास आया और कहने लगा कि ये चप्पल सही करने के ना मुझे 2 रुपये दो। तो मैंने उसे क्या कहा था पता है? मैंने उसके कान के नीचे सितार बजाए। तो वही मैं तुम्हें कह रही हूँ, बिना सितार बजाए के चोरों के हक नहीं होते। बस जबान संभाल के बात कीजिए आप। शुक्र कर, जबान संभाल के ही बात कर रही हूँ और वनराज का लिहाज रख रही हूँ। नहीं तो अभी मेरे हाथ में एक हाथ में चप्पल होता और दूसरे हाथ में तेरा माथा। अब काव्या यहीं पे खड़ी रहेंगी आप क्या आपको अपनी और भी बेइज्जती करवानी है? अगर करवानी है तो रुकिए, आपकी मर्जी। मैंने जो किया मैंने नहीं किया वो। आपका बेटा भी इन्फॉर्म था, ठीक है? हाँ, तो उसके गाल पे तो हारमोनियम बजा चुकी हूँ, अब तेरे गाल पे भी तबला बजाओ बस। लेकिन हाँ, इतना समझ लेना कि इस बार तो अनुपमा ने बा को रोक लिया है, लेकिन हर बार अनुपमा बीच में रोकने नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जब आप आएं तो बा के हाथों से सीधा थप्पड़ ही खा बैठे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।